राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें। ऐसी स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको मैं एडवांस में दे रही हूँ, जिससे कि इस वर्ष माता माँ लक्ष्मी आपके यहाँ अपने धन के खजाने लुटाएं और आपकी सभी आर्थिक परेशानियां आपकी दूर हों, मनोवांछित आपको मनोकामनाएं आपकी पूरी हों। दोस्तों, आज मैं विशेष रूप से आपको अब दीपावली पर्व वर्ष में एक बार आता और पूरे वर्ष का एक सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन हम 5 दिन का ये पर्व होता है, जिसमें कुबेर देव की, जो कि धन के देवता हैं, धन के खजांची हैं, साथ में कुबेर देव की पूजा होती है, धनवंतरी की पूजा होती है, जो कि औषधियों के देवता हैं, यानी रोग बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं। नरक चतुर्दशी यानी यम देवता की पूजा होती है, जो कि हमें मृत्यु के भय से बचाते हैं। माता माँ लक्ष्मी की गणेश और सरस्वती जी के साथ में पूजा होती है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ बुद्धि और धन सब कुछ हमारे साथ धन व्यवस्था चलकर आए। उसके बाद गोवर्धन पर नारायण की पूजा होती है, जिससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। और भाई दूज पर अपने परिवार के कुटुंब की रक्षा के लिए पूजा की जाती है। तो 5 दिन विशेष पर्व मनाया जाता है। दीपावली का पर्व अगर नहीं आता है तो मान लीजिए कि हम सफाई करना ही भूल जाते हैं। अब कर लेंगे, आज कर लेंगे, कर लेंगे, लेकिन जैसे ही दिवाली पास आने लगती है, हम सफाई में, रंग रोगन में, अपने घर की टूटी फूटी चीजों को ठीक करने में लग जाते हैं कि दीपावली आने वाली, माता माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए जोर शोर से हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको बता रही हूं दोस्तों कि आप दीपावली की सफाइयां कर रहे हैं तो आपको क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, अपनी चीजों घर से आपको क्या क्या हटाना है और किस तरह से आपको सफाई करनी है। आप सभी जानते हैं, बस मैं आपको कुछ उसमें टिप्स बता रही हूं, जिससे कि माता माँ लक्ष्मी आपके घर में आए और स्थिर रूप से निवास करें। छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, क्योंकि हम महिलाएं बहुत समझदार हैं, अपने घरों को चलाना हम सबको आता है, लेकिन कुछ फिर भी कमियां रह ही जाती हैं। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। विशेषकर से ये महिलाओं के लिए है। पुरुष वर्ग भी जरूर सुने और वो भी अवेयर रहें अपने घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। इसके साथ ही आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी और लकी अंक दूंगी। दोस्तों, आप अगर मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इन्हें करना शुरू कीजिए। बहुत सारी आपकी समस्याएं जीवन से खत्म हो जाएंगी। यकीन के साथ मैं आपसे 100% कह रही हूं, करके देखिए दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करती हूँ। देखिए दोस्तों, हम दिवाली की सफाइयां कर ही रहे हैं। विशेष रूप से शनिवार वाले दिन आपको क्या क्या चीज अपने घर से हटानी है। आपको धनतेरस पर, नरक चतुर्दशी पर और दीपावली पे, ये 3 पर्व में आपको अपने घर की झाड़ू, अपने घर के सबसे पीछे वाले कमरे, यानी कि सबसे जो लास्ट में आपका जो कमरा पड़ता हो, कोई भी स्थान पड़ता हो, वहां से आप झाड़ू लगाना शुरू कीजिए और बाहर तक पूरे घर का झाड़ू लगाकर मेन गेट से सारा कूड़ा बाहर कर दीजिए। इस विशेष तरीके से आप झाड़ू लगाती हैं तो पीछे से, यानी जो आपका घर का लास्ट कोना है, उत्तर पूर्व का कोना है, उधर से आप झाड़ू लगाना शुरू कीजिए, सफाई करना शुरू करिए और इधर से होते हुए पूरी सफाई को, कूड़े को बाहर निकाल दीजिए। ये एक केवल झाड़ू लगाने के तरीके से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हुआ, क्योंकि उत्तर और पूर्व के कोने से जो आपके यहाँ वायु चलकर आ रही है, वो नेगेटिविटी जाकर दक्षिण में खत्म होती है। तो जब हम इधर से गंदगी निकालकर इस तरह से यूं बाहर निकालते हैं तो घर से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में सकारात्मकता आने लगती है। माता माँ लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ सकारात्मकता होती है, जहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और जहाँ चीखना चिल्लाना, लोगों में जोर जोर से बात करना, चीखना चिल्लाना नहीं है, जहाँ प्रेम सौहार्द होता है, उस घर में माता माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है। दोस्तों, आप अगर अपने घर से कबाड़ बेच रहे हैं तो शनिवार वाले दिन बेचिए। आज मैं उसका आपको विशेष लास्ट में टोटका बताऊंगी। अपने घर से, आपको सभी जानते हैं, टूटे फूटे बर्तन हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, टूटी फूटी घड़ियां हैं, बंद खोटे सिक्के हैं, हटा दीजिए। इनसे हमें लालच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं, राहु की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। राहु भी हमें धन देने वाला ग्रह है,
लेकिन जब वो खराब होता है तो हमारे धन का नाश करने लगता है। अच्छा होता है तो धन में बरकत करता है। तो राहु की हमें पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है, तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमें, अगर हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब है तो उसे सही करा लीजिए। कोई चीज़ टूट फूट गई है, आप उसे सही करा सकते हैं तो सही करा लीजिए। अगर वो सही होने लायक नहीं तो उसे घर से बाहर कीजिए, कबाड़े में बेच दीजिए। टूटा फूटा फर्नीचर पर बैठने से, चारपाई है, आपका पलंग है, आपका सूर्य खराब होता है, आपका मान सम्मान खराब होता है। टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाने से आपका शुक्र खराब होता है, आपके जीवन से लग्जरी चली जाती है, माता माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। अपने किचन में कभी भी चटके हुए बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्टील के डिब्बे हैं, चटक गए हैं, आपने सामान भर के रखा हुआ है, कटोरियां हैं, चटक गई हैं, आपने लालच बस रखी हुई हैं, हटा दीजिए दोस्तों। ये आपके शुक्र को तो खराब कर ही रहे हैं, जिससे कि शुक्र, जो कि माता माँ लक्ष्मी की देवी है, शुक्र की ही देवी है माता माँ लक्ष्मी। आपका शुक्र खराब होगा तो जीवन से लग्जरी चली जाएगी, धन चला जाएगा। टूटी फूटी प्लेटें हैं, चम्मच हैं, आपके डिब्बे हैं, मसाले भरे हुए हैं, डिब्बों के ढक्कन चटक गए हैं, मुंह चटक गए, हटा दीजिए दोस्तों। कुछ नया ले आइए, कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सब कुछ अच्छा इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अपने घर में कभी भी टूटी हुई कढ़ाइयों के हैंडल टूटे, तवा का हैंडल टूटा या फ्राई पैन का हैंडल टूटा हुआ, उसे तुरंत मरम्मत करा लीजिए। ये आपके बुद्ध को खराब कर देते हैं। बुद्ध खराब हो जाता है तो हमारा बुद्ध हमें सही डिसीजन नहीं लेने देता है और हमारे कार्य हमारे ही गलत निर्णय से खराब होना शुरू हो जाते हैं। हमारी एक चूक हमारे धन का नुकसान कराना शुरू कर देती है। सही समय पर हमारा सही डिसीजन ना लेने की वजह से हमारा बुद्ध खराब, हमारे डिसीजन खराब, हमारा धन खराब। तो बुद्ध को प्रबल करना है इस दीपावली पर। तो आपको, आपके घर में कुकर के हैंडल टूट गए हैं, कढ़ाई के हैंडल टूट गए हैं, फ्राई पैन वगैरह के हैंडल टूट गए, तो उन्हें सही करा लीजिए। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो इन्हें कबाड़े में बेच दीजिए या किसी को दे दीजिए, वो अपना सही करा के इनको इस्तेमाल कर लेगा। विशेष ध्यान रखना चाहिए हैंडलों का। साथ में टूटे फूटे क्रॉकरी भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। टूटे फूटे कप हैं, कांच हैं, इन्हें हटा दीजिए। घड़ियाँ अगर बंद पड़ी हैं घर में, विशेष रूप से आप उन्हें या तो सही करा लीजिए या उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि बंद घड़ियों से हमारा समय रुक जाता है। समय जो कि कभी रुकता नहीं किसी के लिए, हमेशा चलता रहता है, लेकिन हमारा वो समय ठहर जाता है और हमारे लिए पीछे की तरफ चलने लगता है। हमारे आगे बढ़ने की जगह वो समय हमारा पीछे चलने लगता है। तो बंद घड़ियों हटा दीजिए, घड़ियों को, या आप उन्हें सही करा लीजिए। आप चाहते हैं कि इनको रखना है घर में तो सही करा लीजिए। पुराने कैलेंडर घरों में, अगर आपके पुराने कैलेंडर बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं और गलत दिशाओं में लगे हैं, विशेषकर अगर साउथ की वॉल पर लगे हैं, उन्हें तुरंत हटा दीजिए। पुराने कैलेंडरों को भी हटा दीजिए दोस्तों। आपके पास बहुत सारे शादी विवाह के कार्ड इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें भी हटा दीजिए। ये नेगेटिविटी पैदा करते हैं, क्योंकि उनकी डेट निकल चुकी है, अब वो आपके लिए किसी काम की नहीं है, अब आपके लिए किसी काम की नहीं, तो वो कबाड़ा हो गए। आप रद्दी में बेच दीजिए, इनको रद्दी में बेच दीजिए। और उसके बाद ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दे, क्योंकि ये जगह घेरते हैं जहाँ राहु और शनि एक्टिव हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खराब हटा दीजिए, सही करा लीजिए। और टूटे फूटे बर्तन हो गए, आपके टूटे फूटे शीशे हो गए, घर में जाले मत लगने दीजिए, बिल्कुल साफ सफाई रखिए। इसके अलावा दोस्तों, अपने घर की नालियों को बिल्कुल मत चौक होने दीजिए, बंद मत होने दीजिए। नालियां जगह जगह रुक रही हैं, पानी सड़ रहा है, खराब हो रहा है। इन नालियों को भी आप समय पर खोलते रहिए, और विशेषकर दिवाली पर तो एक भी नाली आपकी रुकी नहीं होनी चाहिए। नाली रुकने से आपका शनि खराब हो जाता है, आपका राहु खराब हो जाता है घर में। अगर आपके घर की कोई भी नाली रुक गई है दोस्तों, तो आपको करना क्या है? खाना सोडा आप सभी लोग जानते हैं, जो मीठा सोडा बोला जाता है, जो हमारे किचन में छोले वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक पैकेट ले लीजिए। एक विनेगर यानी कि सिरका, एक सिरके की बोतल ले लीजिए। इसमें इसको मिक्स करके जो नाली रुक गई है उस नाली में ये आप पूरी चीज़ें डाल दीजिए। एक शीशी आपको सिरका की डालनी होगी, एक पैकेट पूरा आपको उसमें मीठे सोडे का डालना होगा। उसके ऊपर आप कोई बर्तन रख दीजिए नाली के ऊपर, या कुछ भी, उसको ढक दीजिए, बंद रहने दीजिए। 1 घंटे तक इसी तरह बंद रहने दीजिए। फिर उसके बाद एक बड़ा भगोना आप पानी गर्म कीजिए और खौलता हुआ पानी इसके ऊपर से धार बनाकर आप छोड़ दीजिए। आपकी नाली सेकंडों में खुल जाएगी दोस्तों, सेकंडों में आपकी नाली खुल जाएगी। और आपको किसी ना तो स्वीपर को बुलाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आपकी नाली बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। नालियों को साफ करते वैसे भी रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नालियां रुकने से एक तो गंदगी बढ़ती है, घर में कीड़े मकोड़े जन्म लेने लगते हैं,
मच्छर इत्यादि होने लगते हैं। कॉकरोच को भी नहीं अपने घर में पनपने देना चाहिए। तो विशेषकर दीपावली पे आपको कॉकरोचों के लिए भी आपको विशेष उपाय करने चाहिए। अब तो बाजारों में आपके लिए मोर्टीन है, इतनी सारी औषधियाँ आ गई हैं जिन्हें आप छिड़कते हैं तो कॉकरोच खत्म हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके कॉकरोच उससे भी नहीं जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, मेडिकल स्टोरों पे मिल जाता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जिसको कि हम आंखों की सिकाई के लिए यूज करते हैं। जिन जिन अलमारियों में आपके कॉकरोच रह जाते हैं उन अलमारियों में इस बोरिक एसिड को कागज की जो दोने पत्तल की जो बनी होती हैं जिनमें हम चाट वगैरह खाते हैं उन प्यालियों में डालकर, कांच वांच की में नहीं डाला, आपको कागज की ही प्यालियों में डालकर उन अलमारियों में आप ज्यादा सा रख दीजिए। कैसा भी कॉकरोच होगा दोस्तों भाग जाएगा, रहेगा ही नहीं है आपके यहाँ, और ना जल्दी से पनपेगा। महीने भर में ये खराब हो जाएगा, फिर आप नया सा रख दीजिए। ये कॉकरोच को जड़ से खत्म कर देगा। इसके अलावा दोस्तों विशेष रूप से आपको अपने घर की सफाई के तो रखते ही हैं आप, और रखनी भी चाहिए। नई चीजें ला रहे हैं अपने घर में तो धनतेरस वाले दिन लाइए। मैं आपको इसके ऊपर विशेष वीडियो दूंगी कि आपको धनतेरस पर आपको अपने राशि के अनुसार आपको क्या क्या चीजें खरीद कर लानी चाहिए। इसके ऊपर तो विशेष उपाय दूंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर के दरवाजे आवाज कर रहे हैं, जिनसे चरचर की आवाजें आ रही हैं, इससे भी माता माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको सरसों का तेल ले लीजिए और एक शीशी में भर लीजिए। अगर उसमें छेद है शीशी में, अगर उसमें ड्रॉप वाली शीशी है बहुत अच्छा है। सभी गेट के जो भी आपके दरवाजे हैं उनके जो कब्जे होते हैं उन सब में आप तेल डाल दीजिए। देखिए मिनटों में आप चरचर की आवाज डालते डालते तेल आपका समाप्त हो जाएगी। इससे ना तो दरवाजों में आवाज आएगी और आपके घर में भी शांति बनी रहेगी, क्योंकि चरचर की आवाज जो भयानक सी निकलती है वो घर में नेगेटिविटी पैदा करती है, नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है, और जिससे कि आपके घर की शांति भंग हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक विशेष जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं उसमें है आप शनिवार वाले दिन अपने घर का कबाड़ बेचिए। वो भले ही आपका 10 रुपए का बिके, कोई दिक्कत नहीं है। आप कबाड़ बेचिए, इस पैसे को आप एक पीले कपड़े में लपेटकर माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए, और उसके बाद दीपावली के बाद इसको अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। देखिएगा कैसे आपके घर में दिनों दिन धन की बरकत होती चली जाएगी। ये टोटका है दोस्तों। अब ये जो फ्लैट सिस्टम चल गए हैं 10-15 साल से, जो शहरीकरण ज्यादा बढ़ा है, उससे पहले घरों में यही होता था। शनिवार वाले दिन कूड़ा कबाड़ा बेचा जाता था, उस पैसे को धन स्थान पे रखा जाता था। तो आपने देखा होगा कि पुराने लोगों के पास पैसा बहुत होता था, घर में बरकत हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि वो लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। एक विशेष बात दोस्तों आपके टूटे फूटे जूते चप्पल, चमड़े की बेल्ट वगैरह, फटे हुए पर्स, ये सब आप इस दिवाली पर निकाल दीजिए, क्योंकि इन सब चीजों से आपका शनि खराब होता है। और शनि जो कि चाहे वो आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, धन का कारक हो जाता है आपके लिए, आपके व्यवसाय का कारक होता है आपके लिए। शनि मजबूत है तो हमेशा आपके पास काम धंधा नौकरी आपकी हमेशा आपके पास बरकरार रहेगी। जिनके पास काम धंधे नहीं होते उनका सबसे पहले शनि खराब होता है। तो टूटे फूटे जूते चप्पल हैं, खराब पुरानी बेल्टें हैं, फटे पुराने पर्स हैं, इस दिवाली पे बिना लोभ किए सब हटा दीजिए, बांट दीजिए। अगर आपको लगता है कोई इस्तेमाल कर सकता है, इस योग्य है तो बांट दीजिए, नहीं तो आप उसको कबाड़े में उसको फेंक दीजिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ा रहा है दोस्तों। इससे आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक जो मैं आपको विशेष उपाय देने जा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कबाड़ बेचकर आपको ये पैसा पीले कपड़े में लपेटना है, और उसके बाद आप उसको दीपावली के बाद माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद उठाकर आप इसको अपने धन स्थान पर रख दीजिए। दीपावली की ये छोटी सी सफाइयाँ आपके घर में धन बरकत के मार्ग खोलती चली जाएंगी। धन समृद्धि आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाएगी। धन के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, महिलाएं कर रही हैं, पुरुष कर रहे हैं अपने घर में समृद्धि के लिए। तो ये छोटी छोटी हमारी हैबिट हैं, आदतें हैं, बस इन्हें बदलने की आवश्यकता है। मेन डोर की सफाई करिए, पुराने टूटे फूटे ये जो आपके गेट पर बंधनवार वगैरह लगे हैं हटा दीजिए, फटे पुराने आपके जो पैरदान हैं हटा दीजिए या उन्हें मरम्मत कर लीजिए। दीपावली पे आपके घर में जगमग रोशनी रहे। ना भी आप कोई बड़ी महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को संवार लीजिए, जिससे कि आपके घर में भी
धन बरकत के द्वार खुल जाए, माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करती हो, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय लगता ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करते हैं, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, मन में शांति आ जाती है, भाग्य आपका साथ देने लगता है, अटके हुए कार्य आपके बनने लगते हैं, आपका डिसीजन प्रबल होने लगता है, आप तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, ऑरा क्लीन हो जाती है। दोस्तों, बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको जरूर करना चाहिए। 30 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार, आज का राहु काल है सुबह 9:17 से 10:01 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकती हैं। दोस्तों, राहु काल का समय है 9:17 से 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 5 काली मिर्च के दाने, 1 छोटे से गुड़ के टुकड़े के साथ में आप चबा चबा कर सेवन करते हैं, तो ये आज आपके लिए दिन भर आपको एनर्जी प्रदान करेगा। आपकी वाणी में वो ओज लाएगा कि आप अपने बात सामने वाले से कह सकें और अपनी बात मनवा सकें। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, गजानन वाला गा। इस गा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर यहां से लेकर यहां तक कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग करेंगे। अन्य कोई व्यक्ति इस अंक को लिखकर 24 घंटे तक अपने साथ रख सकता है। आज का लकी अंक है 3, यानी 3 अंक, 3 का नंबर व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी समस्या हो, कि धन से संबंधित समस्या है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको जॉब अच्छी नहीं है, आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपका विवाह नहीं हो रहा है, या आपका विवाह हुआ था टूट गया है अब नहीं हो रहा है, आपको संतान नहीं हो रही है, आप अपना वास्तु चेक कराना चाहते हैं, कोई भी आपकी समस्या, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकती हैं। मेरा व्हाट्सएप पर नंबर स्क्रीन पर भी है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। ये मेरी पेड सुविधा है, आपको फीस देनी होती है दोस्तों, तो आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप मुझसे चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ जो डेली एक कमेंट लेती हूँ दोस्तों, वीडियो लंबे हो जाने की वजह से मुझे कमेंट छोड़ने पड़ते हैं, दीपावली पे काम अधिक होने की वजह से भी अभी मुझसे बीच बीच में कमेंट छूट जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, आप मुझे अपने कमेंट लिखते रहें, अपना नाम लिखें, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपना टाइम लिखें, अपना बर्थ प्लेस लिखें, अपना एक क्वेश्चन लिखें। सेलेक्ट होने पर आपके क्वेश्चन का आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अपने जीवन में सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन की कमियां हमेशा आपकी दूर होती रहें, आप सदैव पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव आप रहेंगे तो आपके जीवन में चीज़ें चल कर आएंगी आपके पास, और आप जितने ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, चीज़ें आपसे उतनी ही, आपसे रिश्ते भी, आपसे सभी चीज़ें आपसे दूर होती चली जाती हैं। तो इस दीपावली पर आपका भाग्य आपका साथ दे, माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो, तो इसलिए आप सदैव पॉजिटिव रहें और अपने आप को, अपने साथ, अपने सभी जुड़ने वालों को भी आप पॉजिटिव बनाते चले जाएं। इसके लिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आपके लिए कमाल का काम करेंगे। जरूर कीजिए दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।